बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज फिर हाजिर हूँ एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू फ्राइड कीमा। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आज हम कीमा घर में एंजॉय कर पाएंगे। बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, खाने में भी तो बहुत ज़्यादा लजीज होगा ये। तो ये कैसे रेडी होगा चलिए देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि बारबेक्यू फ्राइड कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जिनको मैंने थिनली स्लाइस में काट लिया है। 2 लेमन चाहिए होंगे। इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस जो हम ऐड करने वाले हैं, इसमें हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक है, 1/4 टीस्पून ले लिया सफ़ेद नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ले लिया है काली मिर्च। इसके साथ ही व्यूअर्स, मेरे पास रोस्टेड धनिया पाउडर है 1 टीस्पून मैंने ले लिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने रोस्टेड ज़ीरा पाउडर ले लिया है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ले लिया है लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह पे 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। हाफ़ के जी मेरे पास है कीमा जिसको मैंने धो के बास्केट में डाल दिया था। ये प्रॉपर्ली ड्राइड हो चुका है। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि मज़ेदार सा बारबेक्यू फ्राइड कीमा कैसे रेडी होता है। सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना होगा। कीमा मैंने रख लिया है बाउल के अंदर। हाफ़ के जी कीमा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने हाफ़ के जी के लिहाज से बता दिए आपको। ये भी हम सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड कर देते हैं। कुछ स्पाइसेस हम लास्ट में भी ऐड करेंगे। आप वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अगर एक एक स्टेप वॉच करेंगे तो आप बहुत ही मज़ेदार सा और एक यूनिक स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कीमा घर में ही रेडी कर पाएंगे। मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लेमन जूस, जो कि 2 अदद है मैंने काट रखे हैं। इसका जूस निकाल लेते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लेमन जूस भी इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया, निचोड़ के डाल दिया है। और अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। चाहे तो आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर फोक ले लें तो फोक भी ईजिली मिक्स कर पाएगा ये सारी चीज़ों को। तो देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको बारबेक्यू टच देने वाले हैं, यानी कि हम इसको देंगे धुआं। एक मैंने एलुमिनियम की बना ली है प्याली, इसको थोड़ा सा इसके अंदर सेट कर लेते हैं। और कोयला मैंने रखा था दहकने के लिए, वो हम इसके अंदर रख देते हैं। हम इसके अंदर रख देते हैं दहकता हुआ कोयला, ताकि इसकी अच्छी सी स्टीम कीमे के अंदर आ जाए। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, और इसको अब हम इसको रख देते हैं कवर करके। फिर अब हमने इसको कर दिया है कवर, ताकि धुआं अच्छे तरीके से कीमे के अंदर आ जाए। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और 20 से 25 मिनट के लिए भी, जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप इसको मैरिनेट करके रख दें। तो मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। फिर तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो व्यूअर्स, अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये व्यूअर्स, एक पॉट हमने रख दिया है फ्लेम के ऊपर, और इसको हमने कर लिया प्री हीट। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ कप के करीब ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अनियन, जो कि 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जिनको थिनली स्लाइस काट लिया हुआ है। इसको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मीडियम फ्लेम में ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अनियन लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर ऐड कर देते हैं कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इसको भी हम भून लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। लीजिए व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं। कीमा हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया हाई फ्लेम पे, और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। बस अब यहाँ पे आके हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा कर्ड, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। तो चलिए अब इसको भी मिक्स करते हैं। इसके साथ भी हम फ्राई करते हैं कीमे को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने कीमा भी अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर हाफ कप ऐड कर देते हैं वाटर, कीमा गलाने के लिए, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा टेंडर हो जाए। फिर चेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया। ये देखिए माशाल्लाह से वाटर भी ड्राई हो चुका है, और ये हमारा कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और अच्छे तरीके से ये भुन भी चुका है। 1 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा,
रोटी बनाने के लिए इसको यूज़ करने से बड़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब हम इसको भून लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आटा डाल के, और फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। ये आटा डाल के भी हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर के अंदर मैंने जायफल जावित्री को पीसा हुआ है। अगर आपने इसके अंदर जायफल जावित्री नहीं पीसा तो जायफल जावित्री भी आपको 1/4 टीस्पून ऐड करना होगा। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। बड़ा ही वंडरफुल टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को अगर आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही लुत्फ़ आने वाला है, बहुत टेस्ट आने वाला है, और बहुत ही जल्दी बहुत यमी सा मज़ेदार सा हमने कीमा कर लिया रेडी। तो व्यूअर्स अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं दम पे, उसके बाद मैं करती हूँ इसको डिश आउट। व्यूअर्स अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार सा, कितना यमी सा, टेस्टफुल सा कीमा हो चुका है रेडी। तो व्यूअर्स इसको चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप खाएँगे, चावलों के साथ भी बहुत टेस्टफुल लगेगा। जिस तरह भी आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें। अंदर थोड़ी सी बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक स्प्रेड कर रहे हैं। लेमन के साथ भी हमने इसकी गार्निशिंग कर दी। जब लेमन हम इसके ऊपर स्प्रेड करके खाएंगे तो बहुत ही कमाल का लुत्फ़ आएगा आपको। इंशाल्लाह से ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए व्यूअर्स कितना जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टफुल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कीमा घर में रेडी कर लिया। बारबेक्यू फ्राई कीमा आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।